स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी 5 ही चिंता रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज एक इंटरेस्टिंग बात। जनरली जैसे ही आईआईटी का दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है इंजीनियरिंग। यानी कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, बेस्ट कॉलेज इंजीनियरिंग का कौन है? आईआईटी। एंड आईआईटी से इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं। ये एक सामान्य नोशन है, सिंपल, अपने को पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप आईआईटी में भी पढ़ सकते हैं और इंजीनियरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, यस, ये कैसे संभव है? जब मैंने मेरे दोस्त को, बच्चे को एक ऐसा बताया कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास 11th और 12th में आर्ट्स है, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह है, तो भी तुम आईआईटी में पढ़ सकते हो। तो उसको लगा मजाक। लेकिन आज का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी आईआईटी है जो कि इंजीनियरिंग के अलावा भी, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स या मास्टर इन आर्ट्स भी करवाती है। सो ये आईआईटी आप फोटो देख सकते हैं। ये आईआईटी वो है जो कि आपको मास्टर इन आर्ट्स 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स एमए, जिसमें कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो करवाती है। आपका काम है ये बताना कि ये आईआईटी कौन सी है। ये आईआईटी इंटीग्रेटेड एमए 5 ईयर इन 2 स्ट्रीम्स। यस, इसके अंदर अगर अपने बात करते हैं तो ये 5 साल का कोर्स रहता है, यानी कि आपको उसमें बीए प्लस एमए की इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है। एंड ये 2 स्ट्रीम्स जिसकी अपने आगे बात करेंगे, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, एंड उसका जो सिलेबस है वो क्या है, एंड आगे जो आपको डिग्री मिलेगी वो क्या है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। यानी कि कुल मिला के आईआईटी का एक्सपोजर एंड आर्ट्स की पढ़ाई। सो दिस इज 2 स्ट्रीम। पहला जो स्ट्रीम है वो है डेवलपमेंटल स्टडीज, एंड दूसरा जो स्ट्रीम है वो है इंग्लिश का स्टडीज। टोटल इस आईआईटी में 58 सीट्स है इस कोर्स के लिए, जिसमें 29 जो सीट्स है वो ये सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, सोशियोलॉजी वगैरह के लिए। एंड जो अंग्रेजी है, इंग्लिश स्टडीज यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर का जो एमए है, उसमें भी 29 सीट्स, यानी कि कुल मिला के इसमें 58 सीट्स है। यस, अब अपने इसमें बात करेंगे कि आपको कौन सा एग्जाम इसके लिए पास करना पड़ेगा ताकि उसमें आपका सिलेक्शन हो। यस, दिस एग्जाम इज HSEE, यानी कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। HSEE का एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो आपको यहाँ पे एमए इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिलेगा इस आईआईटी के अंदर। लास्ट में मैं आपको उस आईआईटी का नाम बताऊंगा। एंड इस एग्जाम के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पेपर रहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है पार्ट 1 के अंदर, जैसे जनरल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, आपका इकोनॉमी, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल, बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह। एंड पार्ट 2 के अंदर आपको ऐसे लिखवाया जाता है। सो कुल मिला के HSEE ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस एग्जाम के थ्रू आप उस इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यस, एलिजिबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि आईआईटी मतलब PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर होगा तो आपको जी एडवांस देना है कि जी मेंस देना है, एंड अकॉर्डिंगली आपका आईआईटी में एडमिशन होगा। लेकिन इस आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एनी स्ट्रीम विल डू। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, भले ही वो कॉमर्स का है कि आर्ट्स का है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है, तो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिया है। कैन यू इमेजिन कि ये पिक्चर क्यों दिया है? अगर आप बता सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। और नेक्स्ट जो बात करते हैं कि रिसेंट चेंजेस इसमें कुछ आए हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने बताया कि
HSEE ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो है एंट्रेंस मीन्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसको पास करके आप इस आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी जो चेंज आया है, एक तो उसमें एक स्ट्रीम ऐड किया है उन्होंने, पहले दो था, डेवलपमेंटल स्टडीज एंड इंग्लिश स्टडीज दो था, उसमें एक इकोनॉमिक्स और ऐड किया है। एंड दूसरा जो इसके अंदर जो चेंज आया है वो है कि गेट का स्कोर विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन इन एमए प्रोग्राम्स। यानी कि पहला, अब उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स की जगह, हालांकि इसमें अपडेशन होते रहते हैं तो वेबसाइट चेक करना जरूरी है, तो इंटीग्रेटेड 5 ईयर के कोर्स की जगह अब वो 2 ईयर एमए कोर्स कर रहे हैं। और दूसरा जो HSEE का जो एग्जाम था उसकी जगह गेट का जो एग्जाम रहता है, तो गेट स्कोर को वो कंसीडर कर रहे हैं। सो दीज टू चेंजेस आर लाइक रिसेंट चेंजेस। सो अकॉर्डिंगली अगर आप उस आईआईटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि कौन से चेंजेस आए हैं। अब आपको मैं बता दूं उस आईआईटी का नाम। सो एनी गेस जहां पे इंजीनियरिंग के अलावा भी कर सकते हैं डिग्री। यस, दिस आईआईटी इज आईआईटी मद्रास चेन्नई। तो वहां पर बीए एमए यानी कि एमए इंटीग्रेटेड कोर्स एंड उसमें लिटिल बिट चेंजेस जो कि मैंने आपको बताए। सो एक्सपोजर आईआईटी का डिग्री आर्ट्स की, एंड दिस इज अ गुड थिंग। सो यू कैन डू इट, वन कैन डू इट। एंड जब मैंने भी पहली बार जाना तो मुझे भी बड़ा अमेजिंग लगा। जैसे कि मान लीजिए किसी मेडिकल कॉलेज में आपको कॉमर्स का डिग्री दिया जा रहा है, या किसी आर्ट्स कॉलेज में आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है। सो कुल मिला के थोड़ा सा लीक से हटके लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो विदाउट आईआईटी का एक्सपोजर लेने के लिए यू कैन चूज आईआईटी मद्रास। थैंक यू, एंड मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, विद इंफॉर्मेशन, विद अनुभव, एंड उसकी जड़ों तक जाने के लिए, ताकि रियलिटी में कुछ ना कुछ समझ आए एंड आपका जो करियर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा और आसान हो जाए, पेरेंट्स की थोड़ी चिंता कम हो जाए, एंड बच्चा अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को पा सके। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम है मनीष। थैंक यू।